प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये संख्या दे रखी है, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है। एक तो हमें 0.7 दे रखी है, दूसरी है 0.7 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 बार को 0 + 7/9 ऐसे लिख सकते हैं। बार को हटा के एक अंक के ऊपर बार था तो 1/9 यानी कि 7/9 होगा। ठीक है। तीसरी संख्या, एक और संख्या 0.07 बार, तो इसका मतलब हुआ 0 प्लस पूरी संख्या लिखनी है एक बार तो 0.7। ठीक है। और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, बटा एक अंक के ऊपर बार है तो 1/9 पॉइंट के बाद, और एक के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद तो उसके लिए 0। इस 0 का योग तो इसमें कोई मतलब नहीं रहा, तो क्या बना, 7/90 बना। फिर एक और है 0.07 बार। अब देखो 0 प्लस, पॉइंट की जगह प्लस लगा दो बार वाले में, फिर 0.7 पूरा लिख दो, लिखा। और दो दो के ऊपर बार है पॉइंट के बाद तो 2/9 लिखो, तो क्या बना, 7/99। और एक संख्या है हमारे पास 0.7, इसको भी अगर आप हटाना चाहो तो क्या बनेगी, 7/10, पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0.7 बराबर है। ठीक है। अब इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है। एक संख्या तो हमारे पास आई 7/10, और दूसरी वाली है 7/9, एक है 7/90, और तीसरी वाली है 7/99। यही है ऐसे। अब हम पता करेंगे, सबसे बड़ी बतानी है। तो सबसे बड़ी का रूल्स क्या है, मैंने आपको बताया ही है कि अगर हम उल्टा करके, इसको उल्टा करके फिर भाग दे, जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे बड़ी होगी। ऐसा देख लेते हैं, अब उल्टा कर देते हैं, मैं उल्टा कर देता हूँ, है ना। 10/7 मैंने उल्टा कर दिया इसको, 9/7 और 90/7, और क्या आया, 99/7। अब हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है। हमें तो सबसे बड़ी बतानी है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी उल्टा करने पर। भाग दिया तो देखो 7 एकम 7 पॉइंट, फिर 3 से इस पर रहा तो 30 हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उतार सकते हैं, तो 728 हुआ ऐसे। फिर इसका इसमें भाग दिया तो 7 एकम 7, 2 रहा तो 2 होता 14, है ना, 1.2। फिर इसका इसमें भाग दिया तो 7 एकम 7, और फिर 20 रहा ना, तो 7 दूनी 14, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 एकम 7, 2 रहा तो 427, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट और 14 पॉइंट ये तो ज़्यादा है। 1.2 और 1.4 में मुझे सबसे छोटी जो मिल रही है वो 1.2 मिल रही है। 1.2 सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो 12 पॉइंट है, नहीं 12 तो हो गए, और ये 14 पॉइंट समथिंग है तो ये 14 तो हो गए। ये 1.4 है और ये 1.2 है, तो 1.2 सबसे छोटा है। जब उल्टा करने पर सबसे छोटा आया है वो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो फिर इसे किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी इसकी 7/9 की। इसको उल्टा किया तब ये सबसे छोटा आया, तो 7/9 सबसे बड़ा है, है ना। 7/9 किसको सॉल्व किया था, 7/9 सॉल्व किया था 0.7 बार को, यानी कि 0.7 बार। ये इसका आंसर है, यानी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है ऐसे। तो ऑप्शन डी पे टिक कर दो। अब ये है p बराबर माइनस में दे रखा है, ठीक है। और तो तीनों का सही संबंध क्या होगा, देखो एक तरफ है ये p है और दूसरा q है और एक r है ना, PQR जो भी है, ये Q है ना। P की वैल्यू देखो माइनस में है, 0.12 है ना, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 12/100 लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 100 लग गए। अब यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 नीचे 100 लग जाएंगे, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर तो 15 ही रहेंगे और नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट को हटाऊंगा तो 3 अंक के बाद दशमलव है। अब यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, तो मैं 1 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ताकि इसमें भी नीचे 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, सबके अंदर 3 जीरो हो गए, या माइनस है ना ये है। अब नीचे तो है वो भाग सबका समान ही दे रहे हैं, समान दे रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ प्राप्त हो रहा है, भाग देने पर ये, ठीक है, उसके बाद ये प्राप्त हो रहा है और उसके बाद ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो भाग सबका समान देते हैं ना, जैसे मैंने लिखा कि भाई 20 और 30 और 40, अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो सबसे बड़ा किसकी वैल्यू आई, सबसे बड़ी वैल्यू यही आई 4। सबके अंदर समान भाग देते हैं तो
सबसे बड़ी ये वैल्यू आई, उसके बाद 3 आई और उसके बाद 2 आई सबसे छोटी, क्योंकि समान का भाग दिया जाता है तो ऊपर वाला अंश बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस है, एक चीज ध्यान रखना, तो अगर प्लस होता ना, तो प्लस होता तो ये सबसे बड़ा होता, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा होता और उसके बाद ये बड़ा होता प्लस होने पर। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस में क्या रूल्स है, जैसे यहाँ भी ये 0 होता है और इधर 1 2 1 2 3 ऐसे होता है, और इधर -1 -2 तो -3, तो ये जो -1 है वो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। अगर मैं लिखूं -5 बड़ा है -7 से, ऐसे -8 बड़ा है -12 से, ये ध्यान रखना। -15 लिखा वो बड़ा होगा -22 से, इसके ऊपर बाण लग रहा है क्योंकि -15 वाला बड़ा है। अगर प्लस में होता है तो 15 छोटा है, लेकिन माइनस में जो कम है ना वो बड़ा है और जो ज्यादा है माइनस में वो छोटा है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ सबसे बड़ा ये है माइनस के अंदर, ऊपर वाला अंश तो हर तो हमने समान कर दिया, ऊपर वाला -10 है ना, देखो यहाँ -120 है और यहाँ -15 है, तो ये -10 है, ये सबसे बड़ा है माइनस के अंदर, तो ये वाला सबसे बड़ा। पहली चीज तो ये हो गई, यानी क्यू तो दोनों को। फिर सेकंड नंबर पे कौन बड़ा है, सेकंड नंबर पे ये बड़ा, सेकंड बड़ा, ये सेकंड बड़ा होगा, बाकी बचा हुआ थर्ड। तो सबसे बड़ा ये है तो क्यू बाण मारेगा आर के ऊपर और आर बाण मारेगा पी के ऊपर, ये तो कोई ऑप्शन मिला क्या, क्यू बाण मार रहा है आर के ऊपर और आर बाण मार रहा है पी के ऊपर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखा, क्यू जो बाण मार रहा है वो आर के ऊपर बाण मार रहा है और आर है वो बाण मार रहा है पी के ऊपर, ये तो ऑप्शन डी सही हुआ है ना, सही है, ऑप्शन डी सही है, ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है।